हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप लोग को जो है ना 10 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन आप लोग को कराते हैं, जो कि मिनी टेस्ट की तरह आपका होता है। आपका क्वेश्चन लग गया होगा, देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन पहला नंबर का। यदि जे अनुपात के यानी जे रेशियो के बराबर 4:3 है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, और के रेशियो एल 4:5 है, यानी कि जे के एल ये तीनों का रेशियो है। जे और के का कितना है 4:3, जे और के का 4:3 है, और बोल रहा है के और एल का 4:5 है। के सामने 4, एल के सामने 5। देखिए जे और एल का 4:3, के और एल का 4:5 हमको निकालने के लिए बोल रहा है जे प्लस के प्लस एल, और इसमें कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है जे प्लस के प्लस एल का वैल्यू 1290, तो हमको एल का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। देखिए पहले जे के एल अलग अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 × 3 15, 4 × 3 नहीं सॉरी 5 × 3 15 हो गया, 4 × 3 12, 4 × 4 16, यानी कि मेरा जे का वैल्यू के का वैल्यू एल का वैल्यू आ गया। जे के एल कितना है 1290, यानी कि 1290 पूरा का जोड़ होगा। 1290 कितना का वैल्यू है 16 12 28, 28 15 43 होता है ना, 43। हमको निकालना क्या है, एल निकालना है ना। एक सेकंड, सवाल में क्या है, एल निकालने के लिए हमको बोल रहा है। एल कितना है 15, तो हमको 15 का मान निकालना है। देखो भाई 43 से 129 3 बार में तो 0 30 बार में, यानी 45 × 30 450। आपका एल का वैल्यू 450 आ गया। आपका एल का वैल्यू 450 आ गया। देखिए इसके बाद आपका दूसरा नंबर का सवाल उधर दिख रहा होगा, हम भी देख लेते दूसरा नंबर का सवाल। देखिए दूसरा नंबर सवाल में बोल रहा है वर्तमान में विमल और विनय की आयु का अनुपात 4:5 है। देखिए विनय और विमल, ये विनय हो गया, ये विमल हो गया, 4:5 है। ठीक है, सवाल दिख रहा होगा आप लोग को उधर। 6 वर्ष बाद विमल की आयु 26 वर्ष हो गई। देखिए 6 वर्ष बाद जो है, एक सेकंड, ये विमल है ना, छः साल बाद विमल की आयु 26 साल होगा। देखिए 6 साल बाद 26 साल होगा, तो वर्तमान में अभी कितना होगा 20 साल होगा, तब तो 6 साल बाद 26 होगा। अभी 20, तो 6 साल बाद 26, यानी कि वर्तमान में 20 होगा। तो वर्तमान का वैल्यू कितना है उसका 4, वर्तमान का वैल्यू 4 है ना। विमल और विनय का वर्तमान में 4:5 है। 20 साल विमल का वर्तमान आयु आया, रेशियो में 4 है, तो हमको बोल रहा है विनय का, विनय की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए विनय का आयु कितना है, रेशियो में 5, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे। 4 गुना 5 बार में 20 जाएगा, 5 × 5 25। आपका दूसरा भी सवाल हुआ। इसके बाद देखिए आपका तीसरा सवाल उधर लगा देते हैं। एक सेकंड, आपका तीसरा सवाल लग गया होगा। तीसरा सवाल में देखिए बोल रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। ठीक है, टाइम कितना होगा 5 साल के लिए, और 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया था 5 साल के लिए। ठीक है, टाइम इतना हो गया। यदि इसे 4% अधिक पर उधार दिया गया होता तो 620 रुपये अधिक हो जाती है। देखिए 4% अधिक के लिए दिया जाता, 620 रुपये अधिक हो जाता। देखिए 4% कितने दिन के लिए अधिक दिया जाता, 5 साल के लिए, तो कितना परसेंट अधिक हो जाता है 4 × 5 20% अधिक हो जाता है। तो 620 अधिक रुपया जो होता है 20% का वैल्यू है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कहा तो राशि क्या होगा, राशि अपने आप में 100% होता है।
ये 20% का 620/20 20% का वैल्यू है, हमको 100% का वैल्यू निकालना है। देखिए 0 से 0 खत्म, 2 से 62 31 बार में मेरा क्या बचा, 3100 आंसर। तो मूलधन मेरा 3100 रहा होगा। ठीक है, मूलधन मेरा कितना, मूलधन मेरा 3100 रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका कितने नंबर का सवाल होगा, 4 नंबर का सवाल। इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए आपका मिनी टेस्ट क्यूक रिवीजन है, ये बात ध्यान रख लीजिए, क्यूक रिवीजन आपका करवाते हैं। 4 नंबर बोल रहे हैं, यदि किसी मूलधन पर 20% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 64 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 20% है तो 20% आसान है। देखिए 20% को हम लिख सकते हैं, 3 बार लिखना है, पहले 2 बार कर लेते हैं। 20% कितना बार है, 3 बार है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर करने, साधारण ब्याज निकालेंगे तो 20 गुना 3 60% निकलेगा। लेकिन इसी को चक्रवृद्धि ब्याज CI में निकालेंगे, पहले 2 साल के लिए निकालते हैं। 20 गुना 2 प्लस 20 का स्क्वायर बटे 100, ये पूरा निकालेंगे 44% आ जाएगा। तो फिर अगले साल 20% बढ़ेगा ना, 44 + 20 प्लस 44 गुना 20/100, यहाँ पे कितना परसेंट निकल जाएगा, 64 8 72 यानी कि जब 20% करके CI होगा 3 साल के लिए तो 72.8% निकलेगा, और SI में 60% होता था। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का अंतर 12.8 हो गया। 12.8 का वैल्यू कितना दिया, 64 रुपया। देखिए 64 रुपया जो है ना, 12.8 का वैल्यू है, इतना परसेंट का हमको निकालना है मूलधन। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। देखिए यहाँ पे दशमलव है, ऊपर एक 0 चले गया, ये 64 से 128 2 बार में जाएगा ना। अब यहाँ पे 1000 है, नीचे में 2 है, तो 500 बार में कट जाएगा, तो मेरा 500 रुपया मूलधन था। ठीक है, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आपका 5 नंबर का सवाल होगा। देखिए 100 रिवीजन आप लोग को कराते हैं। आपका 5 नंबर का सवाल, 5 नंबर दिख रहा होगा सवाल। बोल रहे हैं यदि 2 संख्याओं का LCM 225 है, LCM कितना 2 संख्या का 225 है। ठीक है, 2 संख्या का LCM 225 है, महत्तम समापवर्तक 5 यानी कि HCF 5 है। तो वे संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या 25 है, यानी पहला संख्या 25 है, तो दूसरा संख्या हमको निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF। LCM गुना HCF। देखो यहाँ पे पहला संख्या कितना है, 25, दूसरा संख्या हमको निकालना है, LCM 225 है, HCF 5 है। देखो 25 से 225 9 बार में खत्म, तो दूसरा संख्या बराबर 9 गुना 5 45, दूसरा संख्या कितना निकल गया, 45 निकल गया। तो आपका 5 नंबर का भी सवाल हो गया। छः नंबर का सवाल इसके बाद कराएंगे आपका। देखिए 6 नंबर का सवाल है, यदि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। ठीक है, कोई कस्बा है नहीं, कोई गांव, उसमें वर्तमान में जनसंख्या 50,000 है। यदि ये 6% की दर से बढ़ रही है तो प्रतिवर्ष संयोजित होती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की संख्या कितना है। यानी कि अभी 50,000 कोई शहर का जनसंख्या है, वर्तमान में 50,000 है, लेकिन प्रत्येक साल 6% बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा। देखिए 6% का वैल्यू होता है 106 बटे 100 हो गया, यानी कि 106 बढ़ा, इसको कीजिएगा 53/50 हो जाएगा। ये तो 1 साल बढ़ा, लेकिन इसके बाद और 1 साल बढ़ा, यानी 2 साल कंटिन्यू बढ़ा। देखिए इसको हम 0 से 0 2 0 खत्म, 1 5 से 5 खत्म, फिर यहाँ 5 बचा, डबल 0,
तो 20 बार में खत्म 100 हो जाता है। देखिए 53 गुना 53 होता है आपका 2809। 53 गुना 53 2809 होता है, ये गुना 20 कर देंगे तो कितना आ गया मेरा 56,180 आ गया। तो इन 2 साल के बाद जनसंख्या 2809 गुना 20 करेंगे 56,180 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखिए आपका सवाल कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का सवाल हो गया आप लोग का। 7 नंबर का सवाल होगा अब। देखिए 7 नंबर का सवाल बोल रहा है 1,33,500 रुपये के लाभ को 5:7:3 के अनुपात में 3 भागीदारी ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। एक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए पूरा रुपया है 1,33,500, इतना रुपया है, इसको 3 भाग में डिवाइड करता है। यानी कि एक के पास 5, बी के पास 7, सी के पास 3। उसके बाद बोल रहा है एक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए तीनों का हिस्सा जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 होगा। तीनों का हिस्सा जोड़ेंगे तो तीनों का हिस्सा कितना है ओवरऑल में 1,33,500 है। ये कितना वैल्यू है 15 की वैल्यू है। हमका एक का हिस्सा निकालने के पूछ रहा है ना, एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा 5 है गुना 5 यानी पूरा का हिस्सा 15 ओवरऑल 15 1,33,500 है। हमको एक का हिस्सा निकालना, एक का हिस्सा कितना है 5, तो 5 से गुना कर दिए। देखिए 5 से 15 3 बार में 3 से भाग देंगे 1,33,500 में, तो 4 4 5 0 44,500 रुपया हो जाएगा। यानी कि को कितना मिलेगा 44,500 रुपया। आपका 7 नंबर का भी सवाल हो गया। 8 नंबर का सवाल आपका। देखिए 8 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी 520 किलोमीटर है। देखिए दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी, ये दिल्ली हो गया लखनऊ हो गया, 520 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद देखिए बता रहा है एक रेलगाड़ी एक पहले घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए 520 किलोमीटर में पहला 1 घंटा में जो है ना वह 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो इधर कितना बचेगा 450 किलोमीटर। 70 दूरी तय कर लिया घंटा में, 450 किलोमीटर दूरी बचा। शेष दूरी तय करने के लिए यदि यह गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 से चलती है, यानी कि अब जो 70 पहला घंटा 70 किलोमीटर चला, अगले जो घंटे हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। जो 450 किलोमीटर बचा है उसके लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगा। तो 450 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगेगा उसको 5 घंटे। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तब कुल कितना समय लगेगा। देखिए 1 घंटा तो यहाँ लग गया, 5 घंटा यहाँ लगा, दोनों कुल समय उसको लग गया 6 घंटा, उसको कुल समय लग गया। ठीक है, उसको 6 घंटे समय लग गया। छाप लीजिए इसको भी आप लोग। इसके बाद देखिए आपका 9 नंबर का सवाल है। देखिए आपका जो 9 नंबर का सवाल है, देख रहा होगा सवाल आपको बोल रहा है 4 बैग और 12 पर्स का मूल्य 1520 रुपये है। लिख देंगे 4 बैग प्लस 12 पर्स, 20 बैग 20 पर्स बराबर 1520 रुपये। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 10 बैग और 30 पर्स का मूल्य निकालने के लिए, 10 बैग प्लस 30 पर्स का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। एक बात आपको दिख रहा होगा यहाँ 10 बैग 30 पर्स है, 4 बैग 12 पर्स है, तो इसका अढ़ाई गुना दिख रहा है ना यहाँ पे 5/2 से गुना, ये भी अढ़ाई गुना। देखिए जब ये अढ़ाई गुना है तो इसको भी हम अढ़ाई गुना करना है ना 5/2, तो हमको ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1520 है गुना 5/2 करेंगे तो 7600 भागा 2, तो कितना निकल गया 3800। तो मेरा 10 बैग 30 पर्स का मूल्य कितना हो जाएगा 3800। ठीक है, आप लोग इसको छापिए। इसके बाद आपका 10 नंबर का सवाल रहेगा।
देखिए 10 नंबर का उसके बाद आपका सवाल है, बोल रहा है 5,52,000 रुपये के लाभ को 3 भागीदारी पी क्यू और आर के बीच 12:4 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। क्यू को कितनी धनराशि प्राप्त होती है? देखिए सबसे पहले है कितना रुपया, 5,52,000। 5,52,000 रुपये है, इसको 3 भाग में पी क्यू आर में डिवाइड करना है। 12:8:4 में, यह ना 12:8:4 में क्यू को 12:4 तो खत्म हो जाएगा। 12:4 है तो देखिए 4 से एक बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, यानी कि इसका रेशियो 3:2:1 के रेशियो में विभाजित करना है। हमको क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, क्यू का मान निकालना है। देखिए ओवरऑल मेरा कितना है, 5,52,000 रुपया। इसको हमको तीनों बराबर में पहले करना है, 3:2:5:1:6, यानी 6 के बराबर रुपया है। रेशियो में 6 के बराबर 5,52,000 है। हमको निकालना क्यू का, क्यू कितना है, क्यू का मान है 2 है। देखिए 2 से 6 3 बार में ख़त्म। अब 3 से 5,52,000 को जब भाग देंगे 1,8,4, 1,84,000 आ जाएगा। जब 5,52,000 को 3 से भाग देंगे तो 1,84,000 आ जाएगा। ठीक है, आपका 10 सवाल खत्म हुआ। ठीक है, तब क्लास यहीं रोकते हैं। थैंक यू।